साल में अन्य प्रदेशों के लिए रोल मॉडल बना उत्तर प्रदेश। प्रभारी मंत्री गोंडा में प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को लोन चेक व प्रमाण पत्र वितरित किए। मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, अपराधी जेल में हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। 2017 से पहले उद्योगपति पलायन कर रहे थे, अब यूपी में बड़े निवेश हो रहे हैं। गोंडा में भी सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। महाकुंभ का ऐतिहासिक आयोजन बिना किसी परेशानी के संपन्न हुआ। सरकार की मुख्य उपलब्धियां: बेहतर सड़कें, अब लोग सड़क की स्थिति पूछने की जरूरत महसूस नहीं करते। नौकरी में पारदर्शिता, अब कोई नौकरी लगवाने का ठेका नहीं ले सकता। गरीबों तक योजनाएं, अब सरकारी योजनाएं सीधे पात्रों तक पहुंच रही हैं। अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल, उत्तर प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। गोंडा में बड़ा विकास, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनने से शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। प्रदर्शनी व स्टॉल का निरीक्षण मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 32 विभागों ने स्टॉल लगाए, जहां लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिली। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारीगण इस मौके पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, मुख्य विकास अधिकारी अंकिता जैन समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ये गोंडा की विकास यात्रा को सुनने के लिए मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। जिस तरीके से 8 साल में गोंडा का जो विकास का ये प्रारूप उन्होंने तैयार किया, जिनके मन में था, आज गोंडा का चतुर्दिक बहुत बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसके बारे में विकास का बिंदुवार चर्चा हमने भी किया है, हमारे जिलाध्यक्ष ने भी किया है, हमारे MLC साहब मंजू सिंह जी ने भी किया है, जिलाधिकारी ने भी किया है। तो जितना कुछ हो सकता है तो उस विकास पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते, और जब देश के प्रधानमंत्री ने शपथ लिया था तभी उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। और आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते आज योगी जी के नेतृत्व में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पुराग्रह के आज हर समाज का, हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। इसलिए आज मैं आया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गोंडा वासियों को बधाई देने के लिए कि जिस तरीके से इस विकास की इस यात्रा में गोंडा का जिस तरीका का सहयोग रहा है और इसी नाते इस प्रकार का ऐतिहासिक विकास संभव हो पाया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में भी गोंडा के लोगों ने जिस तरीके से हमारी पार्टी, हमारी सरकार की मदद किया, साथ दिया है, तभी हम लोग विकास करने में संभव हो पाए हैं। और आने वाले दिन में इसी तरीके का साथ मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से गोंडा, जिसको कभी पिछड़ा जिला कहा जाता था, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ तो इस प्रदेश के अग्रणी जिला में शामिल हो जाएगा विकास के मामले में। जिस तरीके से सपा के सांसद हैं रामजी लाल सुमन ने बयान दिया है, कैसे देखते हैं जिस तरीके से इसको विवाद चल रहा है पूरा? देखिए, अब रामजी समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता के बयान के बारे में हमारी पार्टी के शीर्ष जितने भी प्रवक्ता हैं उन्होंने उसका पूरी तरीके से खंडन कर चुके हैं। ऐसे लोगों को, उनके पार्टी के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए कि इस तरीके का बयान आने वाले दिन में न दें। मंत्री जी, 8 साल बेमिसाल कैसे देखते हैं? 8 साल बेमिसाल, अभी हमने एक बुकलेट का वो किया है, अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश ऐसी ऐसी योजनाएं, मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने एक नारा दिया था, यह सरकार उत्तर प्रदेश, यह जो है देश के गरीबों को समर्पित है। और आज़ादी के 70 साल तक वह गरीब जो विकास से पूरी तरीके से वंचित था, उसको कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके के विकास बनेगा। आज गोंडा में देख लीजिए किस तरीके के रोड बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, जितनी हमारी किसान सम्मान निधि है, लोगों को स्वरोजगार का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के माध्यम से बड़े पैमाने पर, तो उत्तर प्रदेश का जो 8 साल है, निश्चित रूप से यह यात्रा जो है ऐतिहासिक रही है।
और मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का और खास करके गोंडा का जो चतुर्दिक विकास हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले दिन में इसी तरीके से गोंडा का सकारात्मक सहयोग मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से गोंडा का और भी ज़्यादा विकास होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं 8 साल बवाल ही बवाल, क्या कह रहे हैं? अब चूँकि इसके पहले आपने देखा होगा कि जब से अखिलेश जी की सरकार थी या किसी की सरकार थी, चूँकि उनके ध्यान में हमेशा बवाल ही रहता था, क्योंकि पूरे 5 साल के कार्यकाल में बवाल होता रहा और उस पर सवाल उठते रहे। लेकिन हमारी सरकार में जो भी काम किया है पूरे पारदर्शी तरीके से किया है। जितनी भी भर्तियां हुई हैं, अभी आपने देखा होगा 60,000 के करीब जो भर्तियां हुई हैं पूरी पारदर्शी तरीके से। और मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि मेरे समाज के एक परिवार की 3 बच्चियाँ बिना किसी केवल फॉर्म भरने का पैसा दिया था, बाकी पारदर्शी तरीके से निःशुल्क उनका हुआ है। और अभी आने वाले दिन में 30,000 भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी और निकालने वाले हैं, वो भी इसी तरीके से पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी।